नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का एजेंडा और मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी है। आज देश के करोड़ों छात्रों से जुड़ा एक बहुत बड़ा और बहुत संवेदनशील सवाल हम आपके सामने लेकर आए हैं। आज हम एक ऐसे कानून पर बात करने जा रहे हैं जिसे बताया जा रहा है बराबरी की गारंटी, लेकिन जिससे देश के लाखों छात्रों के मन में सिर्फ एक ही सवाल पैदा हो रहा है, क्या अब भी इस देश में मेरिट की कोई कीमत बचेगी? सरकार लेकर आई है यूजीसी एक्ट 2026, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर रोक लगा दी है। लेकिन हम बात करेंगे, अगर ये एक्ट लागू हो जाए तो जनरल कैटेगरी पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। वैसे तो कहा जा रहा है कि हर यूनिवर्सिटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, 24/7 हेल्पलाइन चलेगी, शिकायत आते ही कार्रवाई होगी और जिम्मेदारी सीधे संस्थान प्रमुख की होगी। सुनने में सब कुछ बहुत सुंदर है, बहुत आदर्श है, लेकिन एक शेर याद आता है, हर बड़ा वादा पोस्टर पर अच्छा लगता है, जमीन पर वही वादा अक्सर बोझ बन जाता है। देश का सबसे बड़ा और सबसे चुपचाप पिसने वाला वर्ग है जनरल कैटेगरी। ना कोई आरक्षण, ना कोई छूट और ना ही कोई सहारा, सिर्फ एक बात की मेरिट लाओ। लेकिन जब वही मेरिट लाने के बाद भी सीट नहीं मिलती, जब 90 नंबर वाला बाहर रह जाता है और कम नंबर वाला अंदर चला जाता है, तो दिल से उस वक्त एक ही आवाज निकलती है, यहाँ हार काबिलियत की नहीं बल्कि सिस्टम की होती है। यूजीसी एक्ट 2026 कहता है कि भेदभाव खत्म होगा। बहुत अच्छा, एक शेर है। जब फैसले कुर्सी देखकर होने लगे तो काबिलियत सिर्फ फाइलों में ही रह जाती है। तभी तो किसी ने कहा है, इस देश में काबिल लोग लाइन में खड़े रहते हैं और लाइन काटने वाले इतिहास लिख जाते हैं। आज हालात ये है कि जनरल कैटेगरी का छात्र खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। ना उसके लिए कोई विशेष कानून है, ना कोई आयोग है, ना ही कोई सुनवाई होती है। अब डर यह है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसे नामों के पीछे कहीं मेरिट को ही अपराध घोषित ना कर दिया जाए। सवाल बहुत सीधा है, क्या इस देश में अब पहचान मेहनत से बड़ी हो गई? क्योंकि अगर दौड़ में कुछ लोगों को पहले से आगे खड़ा कर दिया जाए तो उसे मुकाबला नहीं, मजाक कहा जाता है। तो सवाल उठता है, क्या अब जर्नल होना ही सबसे बड़ी सजा बन गया है? एक पंक्ति इस वक्त बहुत याद आती है, यहाँ मेहनत करने वाले अक्सर समझाते रह जाते हैं और सिस्टम चलाने वाले फैसले सुना देते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम सीधा और साफ सवाल पूछेंगे कि यूजीसी एक्ट 2026 सच में सबके लिए बराबरी लाएगा, या फिर ये जनरल कैटेगरी के छात्रों के लिए एक ऐसा कानून साबित होगा जहां उनसे सिर्फ मेहनत की उम्मीद की जाएगी और बदले में मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंतजार। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं यूजीसी का नया नियम क्या है। 13 जनवरी को यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षण संस्थानों में क्षमता के संवर्धन हेतु यूजीसी समता विनियम 2026 को अधिसूचित किया। इस नियम का मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर होने वाले भेदभाव को खत्म करना है। ये नियम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, विकलांग व्यक्तियों को किसी भी तरह के भेदभाव से सुरक्षा देता है। नए नियम को सभी विश्वविद्यालयों को लागू करना होगा। इसको कैसे लागू किया जाएगा, इसके लिए भी यूजीसी ने एक पूरा खाका तैयार किया था। यूजीसी बिल 2026 की मुख्य विशेषताएं तो इस तरह थी। प्रत्येक विश्वविद्यालय और कॉलेज के कैंपस में एक विशेष इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर स्थापित करना होगा जो भेदभाव संबंधी शिकायतों की जांच करेगा। संस्थानों में निगरानी के लिए इक्विटी स्क्वाड और शिकायतों के निपटारे के लिए समितियां बनाई जाएंगी। इन समितियों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यकों और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ यूजीसी कड़ी कार्रवाई करेगा, जिसमें उनकी मान्यता भी रद्द हो सकती है। यूजीसी की सूची से हटाना शामिल भी है। छात्रों और कर्मचारियों के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन और एक ऑनलाइन शिकायत पोर्टल मानस सेतु की सुविधा दी जाएगी। भेदभाव की शिकायतों पर एक निश्चित समय सीमा के भीतर अनिवार्य कार्रवाई करना अनिवार्य होगा। इस बिल को लेकर विवाद मुख्य रूप से ओबीसी को पहली बार जातिगत भेदभाव से सुरक्षा पाने वाले समूह में शामिल करने और नए नियमों की परिभाषाओं को लेकर हो रहा, जैसे कुछ वर्ग रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन मान रहे हैं। इसके साथ ही सरकार HECI यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग बिल लाने की भी तैयारी में है, जो यूजीसी और AICTE जैसे निकायों को एक एकल नियामक के तहत विलय कर सकता है। अब देखते हैं इस एक्ट के बाद देश का माहौल आखिर क्या है। देश के अलग अलग हिस्सों से आती है तस्वीरें, हाथों में पोस्टर, वी वांट जस्टिस, सेव मेरिट, फ्यूचर इन डेंजर। ये सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, ये उस पीढ़ी की चीख है जिसे लग रहा है कि उसके साथ धोखा हो रहा है।
दिल्ली से लेकर पटना तक, जयपुर से लेकर चेन्नई तक एक ही नारा, सिस्टम सुनो, सिस्टम बदलो। नीट, सीयूईटी, एसएससी, यूपीएससी, हर परीक्षा के बाद विवाद, हर रिजल्ट के बाद हंगामा। कैमरा जरा इन चेहरों पर जाइए, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जवानी किताबों में झोंक दी। किसी ने 3 साल, किसी ने 5 साल, लेकिन जब लिस्ट निकलती है तो नाम नहीं होता। और तब सवाल उठता है कि अगर मेहनत हमारी थी तो इनाम किसी और को क्यों? आज ये छात्र सिर्फ नारे नहीं लगा रहे हैं, ये पूरे सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं। कई जगह प्रदर्शन शांतिपूर्ण है, कई जगह गुस्सा उबल रहा है, पुलिस से झड़प, लाठीचार्ज, हिरासत। लेकिन सवाल ये है कि क्या डंडे से सपने कुचले जा सकते हैं? ये गुस्सा किसी एक कानून का नहीं, ये उस पूरी व्यवस्था का है जो सालों से कहती आ रही है, थोड़ा इंतजार करो। कोचिंग हब्स में सन्नाटा है, हॉस्टलों में तनाव है और घरों में चुप्पी है। माँ बाप पूछ रहे हैं अब आगे क्या, और बच्चे पूछ रहे हैं क्या हमारी मेहनत बेकार थी? ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं है, ये एक पूरी पीढ़ी की बेचैनी है। ये गुस्सा सिर्फ सड़कों पर नहीं है, ये हर उस कमरे में है जहां एक बच्चा रात भर जागकर पढ़ाई कर रहा है। इस नोटिफिकेशन का विरोध करने वालों का तर्क है कि ये सामान्य वर्ग के लोगों के खिलाफ, क्योंकि इसमें सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के खिलाफ फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं। उन पर SC/ST एक्ट लगाया जा सकता है, जो उनके लिए मुश्किलें पैदा करेगा। नए नियमों के तहत बनाई जाने वाली समता समितियों में अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और विकलांगजनों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य है, लेकिन जनरल कैटेगरी का प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है। साथ ही इक्विटी स्क्वाड्स को कैंपस में संवेदनशील स्थानों की निगरानी का व्यापक अधिकार दिया गया है। एक बड़ी चिंता यह है कि समता समूह या इक्विटी स्क्वाड जैसी व्यवस्थाएं कैंपस को लगातार निगरानी वाले माहौल में बदल देंगी। अंतिम ड्राफ्ट से झूठी शिकायत पर दंड का प्रावधान हटाए जाने के बारे में विरोध करने वालों का तर्क है कि इन नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इस मसले पर देश के कई इलाकों से विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। कुछ समूह ने 1 फरवरी को तो भारत बंद का भी ऐलान कर दिया था। सोशल मीडिया पर #ShameOnUGC जैसे हैशटैग भी ट्रेंड कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नए नियम बिना पर्याप्त चर्चा के लागू किए गए। अब जरा उस सिस्टम की बात करते हैं जो हर बार कहता है कि सब कुछ तो ठीक है, सब नियम के मुताबिक हो रहा है। हर विवाद के बाद एक ही लाइन, कमेटी बना दी गई है। हर घोटाले के बाद एक ही वादा की जांच होगी, लेकिन जांच की रिपोर्ट कब आती है? जब मामला मर चुका होता है। यूनिवर्सिटी के अंदर शिकायत करना आज भी खतरे से खाली नहीं है। छात्र कहते हैं अगर शिकायत कर दी तो अगला सेमेस्टर कौन पास कराएगा, कौन इंटरनल देगा, कौन गाइड बनेगा। UGC एक्ट 2026 कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनेगा, हेल्पलाइन चलेगी, लेकिन छात्र पूछ रहे हैं क्या ये सेंटर इंसाफ देगा या सिर्फ एक और दफ्तर बनकर रह जाएगा? फाइलें चलती हैं, तारीखें पड़ती है और इंसाफ रास्ता भटक जाता है। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये गुस्सा नहीं सुना गया तो आगे क्या होगा? देश का युवा आज नाराज नहीं, टूटा हुआ है, और टूटा हुआ युवा किसी भी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। आज बात सीट की है, कल बात सड़क की होगी। आज की बहस के बाद भी एक सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या इस देश में मेहनत करने वालों को उसका हक मिलेगा या फिर पहचान ही तय करेगी कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रह जाएगा? UGC एक्ट 2026 को बराबरी का कानून कहा जा रहा है, लेकिन आज की चर्चा ने यह साफ कर दिया कि जमीन पर बराबरी का मतलब सबके लिए एक जैसा तो नहीं है। किसी के लिए बराबरी का मतलब है सहारा, किसी के लिए बराबरी का मतलब है सिर्फ और सिर्फ संघर्ष। फिलहाल तो UGC बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन क्या ये रोक जारी रहेगी और जनरल कैटेगरी को मेहनत का फल मिलेगा? क्योंकि आज जनरल कैटेगरी का छात्र खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस कर रहा है। उसने सिर्फ एक ही बात कही जाती है, मेहनत करो, लेकिन जब वही मेहनत भी सीट नहीं बदलती तो सवाल उठता है क्या इस देश में काबिल होना ही सबसे बड़ी सजा बन गया है? इस बहस का मकसद किसी एक को हराना नहीं था, मकसद था एक आईना दिखाना, सिस्टम को भी, सरकार को भी और समाज को भी। अब फैसला आपको करना है, क्या आप ऐसा देश चाहते हैं जब बच्चे अपनी पहचान से आगे बढ़े, या ऐसा देश जहां बच्चे अपनी मेहनत से आगे बढ़े? सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ पंक्तियां सामने आई हैं जो सवर्णों का दुख या कहे कि उनकी व्यथा को उजागर करता है, जो कुछ इस तरीके से है। माना पुरखों ने अछूत कहा, पर हमने तो गले लगाया है, अपने हिस्से का दिया तुम्हें, खुद ने बचा हुआ खाया है, फिर भी हम सवर्णों पर क्यों करते हो अत्याचार? दलितों से भी बुरे हाल में आज हमारे घर परिवार, छीन ली है सारी नौकरियां हमसे आरक्षण के नाम पर, अब जान भी ले लोगे क्या UGC बिल के नाम पर? और जाते जाते बस एक ही बात, जिस देश में काबिलियत हार जाए और इंतजाम जीत जाए, समझ लीजिए वहां भविष्य को भी आरक्षण पर ही जीना पड़ता है। इसी सवाल और इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।